हरे कृष्ण। क्या आपको कहानी सुनना पसंद है? जब ये प्रश्न एक समय मैंने अपने प्रेक्षकों से पूछा तो उनकी आंखों में मैंने एक उत्साह और चमक पाई जो बचपन में रात के समय आंगन में या छत पर सुनाई जा रही दादी माँ की कहानियाँ सुनते वक्त हमारे अंदर खिलती थी। प्राचीन काल से ही कथा या कहानियों ने हमें उपदेश दिए हैं, हमारे जीवन को बेहतर बनाया है। अभी हाल ही में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में इस कहानी सुनाने की कला या किस्सा गोई के विषय में व्यापक, रोचक और रसप्रद चर्चा की है। भारत में कहानी कहने की या कहें किस्सा गोई की एक समृद्ध परंपरा रही है। हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जहां हितोपदेश और पंचतंत्र की परंपरा रही है। हमारे यहाँ कथा की परंपरा रही है। ये धार्मिक कहानियां कहने की प्राचीन पद्धति है। हमारे यहाँ तरह तरह की लोक कथाएं प्रचलित हैं। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि इस कला की जड़ें मानव अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई है। वर्तमान समय में तथाकथित आधुनिकता की दौड़ में हम अपनी पुरानी परंपराओं को पीछे छोड़ रहे हैं। शायद इसीलिए आज बच्चे वीडियो गेम्स की माया जाल में फंसते जा रहे हैं और कथा के विषय में कुछ नहीं जानते। चलिए इस दूरी को समाप्त करने हेतु आज हम आपको पुरुषोत्तम मास की अन्य एक रोचक कथा का आस्वादन करवाते हैं और इसके माध्यम से इस पवित्र मास के महात्म्य का भी गुणगान करते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, नारद मुनि ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस अत्यंत मंगलमय पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का केवल श्रवण भी करता है, उसे भौतिक जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं और मृत्यु के बाद आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति भी होती है। इसलिए अंत तक ध्यान पूर्वक सुनिएगा और अगर आपको ये प्रयास पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह ज़रूर बढ़ाइएगा। तो चलिए अब हम पद्म पुराण के पन्नों को पलटते हैं जहाँ इस कथा का विवरण दिया गया है और अपने काल चक्र की सवारी करते हुए सीधे चलते हैं द्रविड़ देश में। वहाँ पर एक अत्यंत धार्मिक और पराक्रमी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा हड़धनवा। राजा ने अपने पिता चित्रधनवा से इस विशाल राज्य को प्राप्त किया था और कुशलतापूर्वक राज्य करते थे। उनकी एक सुंदर रानी थी और 4 पुत्र तथा एक पुत्री भी थी। राजा हड़धनवा के कुशल राज्य कारोबार से उनकी प्रजा उनसे पूर्ण संतुष्ट थी और वैदिक नियमों का पालन करने के कारण उनके संपूर्ण राज्य में सुख और समृद्धि का वास था। अब एक दिन कुछ विचित्र घटना हुई। एक समय राजा हड़धनवा अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने जंगल में चले गए। शिकार के पीछे भागते भागते राजा अकेले ही काफी दूर निकल गए और वे रास्ता भटक गए। प्यास के कारण उनका गला सूख रहा था। राजा ने पास में ही एक झील देखी। अपने घोड़े से उतरकर राजा ने झील का शीतल जल पिया और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। अब यहाँ तक तो सब घटनाएं सामान्य हो रही थी, लेकिन अब एक विचित्र घटना होने जा रही है जो राजा के इस शांतिपूर्ण जीवन को थोड़ा आंदोलित करेगी। चलिए देखते हैं क्या। जब राजा हड़धनवा उस पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे तो वहाँ एक तोता आता है और जैसा कि आप सब जानते हैं, प्राचीन समय के राजा इतने विद्वान और निपुण होते थे कि वे पशु पंछियों की भाषा को भी समझ पाते थे। तो राजा सुन सके उस आवाज़ में उस तोते ने बोलना शुरू किया। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त होने के बाद मनुष्य जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त होने के बाद मनुष्य जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं। और तोते ने इस वाक्य को अनेक बार राजा के सामने दोहराया। कुछ समय बाद राजा के सैनिक राजा को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे और राजा भी उनके साथ वापस अपने महल में चले गए। लेकिन इस तोते की आश्चर्यजनक बात ने राजा के मन को विचलित कर दिया। वह बार बार उसी विषय में सोचने लगे कि ये तोता मुझे ऐसा क्यों कह रहा था। कुछ समय बाद महान ऋषि वाल्मीकि वहां आते हैं। राजा को इस प्रकार विचारमग्न अवस्था में देखकर ऋषि वाल्मीकि ने राजा से पूछा, हे प्रिय राजा, आप किस विषय में चिंतन कर रहे हैं और इतने चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हैं। ऋषि के प्रश्न को सुनकर राजा ने उस दिन के संपूर्ण घटनाक्रम का वर्णन कह सुनाया और राजा ने ऋषि से कहा,
हे ऋषिवर, मेरे मन में यही प्रश्न बार बार उठ रहा है कि वह तोता ऐसा क्यों बोल रहा था। उसकी बात के पीछे क्या मर्म छिपा हुआ था, मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। तब वाल्मीकि ऋषि कुछ समय ध्यान मग्न होकर अतीत के उस अंश को सुलझाने का प्रयास करने लगे। कुछ क्षण बाद अपने नेत्र खोलकर ऋषि वाल्मीकि ने राजा से कहा, हे राजन, वह तोता आपके पूर्व जन्म का पुत्र था। बस इतना कहकर ऋषि वाल्मीकि राजा के पूर्व जन्म की एक कथा सुनाने लगे। पूर्व जन्म में राजा हड़धनवा एक ब्राह्मण थे। उनका नाम सुदेवा था और उनकी एक सुंदर और पतिव्रता पत्नी थी, जो कि ऋषि गौतम की पुत्री गौतमी थी। सुदेवा और गौतमी वैदिक आदेशों के अनुसार एक आदर्श दंपति का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे। उनके जीवन में कोई समस्या नहीं थी सिवाय एक के, और वह समस्या ये थी कि विवाह के इतने समय बाद भी उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी। अनेक वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद ब्राह्मण सुदेवा ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, इतने वर्षों के बाद भी हमें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है। मेरा दुर्भाग्य तो देखो कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा तर्पण करने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए अब मुझे लगता है कि मुझे अपने इस शरीर का त्याग कर देना चाहिए। सुदेवा की बात सुनकर उनकी पत्नी गौतमी, जो कि एक ऋषि की पुत्री होने के कारण अत्यंत विद्वान और धीर थी, उसने अपने पति को सांत्वना देते हुए कहा, हे मेरे प्रिय पतिदेव, आप ये किस प्रकार की बातें सोच रहे हैं। आप एक वैष्णव हैं और एक वैष्णव कभी भी इस प्रकार विलाप नहीं करता। क्यों ना हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की आराधना और तपस्या करें। अगर वे हमारी तपस्या से प्रसन्न हो जाएंगे तो अवश्य ही वे हमें पुत्र प्रदान करेंगे। ये सोचकर सुदेवा और गौतमी ने भगवान श्री हरि की तपस्या करना प्रारंभ किया। अनेक प्रकार की तपस्या और नाम जप करते करते उन्होंने 4000 वर्ष व्यतीत कर दिए और अंत में भगवान नारायण उनकी तपस्या और आराधना से प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट हुए। अपने वाहन गरुड़ के ऊपर आसीन भगवान श्री नारायण अत्यंत तेजोमय और कांतिमय लग रहे थे। मोहक करने वाले मधुर स्मित के साथ उन्होंने सुदेवा से कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ। बताइए आपको क्या वर चाहिए। तो सुदेवा ने कहा, हे मेरे प्रिय प्रभु, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो कृपया आप हमें एक पुत्र प्रदान करें। सुदेवा की बात सुनकर भगवान नारायण ने अत्यंत गंभीर वाणी में कहा, हे सुदेवा, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। इसके सिवाय तुम कुछ और मांग सकते हो, क्योंकि आने वाले 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में संतान योग नहीं है। बस इतना ही सुनना था कि सुदेवा ब्राह्मण उसी समय मूर्छित हो गए। उन्होंने सोचा कि मैंने 4000 वर्षों तक तपस्या की और अंत में भगवान स्वयं मुझे ये कह रहे हैं। इस बात को सहन ना कर पाने के कारण वह मूर्छित हो गए। अब देखिए, हम जानते हैं कि भगवान से भी ज़्यादा कृपालु भगवान के भक्त होते हैं। तो जब सुदेवा ब्राह्मण मूर्छित हो गए तो उस समय भगवान के वाहन गरुड़ जी भी वहाँ उपस्थित थे। ये देखकर वे अत्यंत चिंतित हो गए और वे सुदेवा के पास जाकर उन्हें उठाने का प्रयास करने लगे। गरुड़ जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आप तो करुणा सिंधु हैं, कृपया आप इस ब्राह्मण को एक पुत्र प्रदान कर दीजिए ना। गरुड़ की बात सुनकर भगवान श्री हरि मुस्कुराए और उन्होंने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम भी मेरे जितने ही सामर्थ्यवान हो, इसलिए ऐसा करो कि तुम इस ब्राह्मण को वर दे दो और फिर तुम्हारे वचन को पूर्ण करने के लिए मैं इस ब्राह्मण को पुत्र प्रदान कर दूंगा। तो गरुड़ जी प्रसन्न हो गए और जब कुछ समय बाद सुदेवा ब्राह्मण की चेतना वापस आई तो गरुड़ ने उनसे कहा, हे ब्राह्मण देव, आप चिंतित ना हो, मैंने भगवान से प्रार्थना की है और वे अवश्य आपको एक पुत्र प्रदान करेंगे। ये बात सुनकर सुदेवा ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। कुछ समय बाद गौतमी ने गर्भधारण किया और उन्होंने एक तेजस्वी और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम सुखदेव रखा गया। यह बालक अत्यंत विद्वान था। वह शास्त्रों का अध्ययन करता था, भगवान की पूजा अर्चना करता था और सभी सद्गुणों को धारण करने वाला था। अब एक दिन क्या हुआ कि महान देवल मुनि सुदेवा ब्राह्मण के घर पर पधारे।
गौतमी और सुदेवा ने उनका उचित आतिथ्य सत्कार किया और देवल मुनि उनसे प्रसन्न हुए। जब सुदेवा और गौतमी ने देवल ऋषि को कहा कि वे उनके पुत्र सुखदेव को आशीर्वाद प्रदान करें, तो उस समय देवल ऋषि अत्यंत गंभीर हो गए और उन्होंने कहा कि आपके पुत्र का आयुष्य अत्यंत कम है। जब वह 12 वर्ष का होगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवल मुनि की बात सुनकर सुदेवा और गौतमी अत्यंत दुखी हो गए। काल के चक्र को घूमते हुए ज़्यादा समय कहाँ लगता है। जब सुखदेव 12 वर्ष का हुआ तो एक दिन वह नदी में स्नान करने गया हुआ था। कुछ समय बाद उसके मित्र ने आकर सुदेवा को सूचना दी कि नदी में डूब जाने के कारण सुखदेव की मृत्यु हो गई है। अब ये सुनकर सुदेवा और गौतमी सीधे भाग कर नदी किनारे गए और वहाँ उन्होंने अपने मृत पुत्र के शरीर को लेटा हुआ देखा। अपने मृत पुत्र को अपनी गोद में लेकर सुदेवा और गौतमी आक्रंद करने लगे। अपने पुत्र के सुंदर मुख को देखकर बार बार कहने लगे, हे पुत्र वापस आ जाओ, हे प्रभु कृपया हमारा पुत्र हमें लौटा दें। जब सुदेवा और गौतमी इस प्रकार अपने पुत्र के शोक में संतप्त थे और रो रहे थे, उस वक्त अत्यंत भारी वर्षा शुरू हो गई। ये दोनों पति पत्नी अपने पुत्र मोह में इतने लिप्त थे कि वे लगातार अपने पुत्र का शोक कर रहे थे, रो रहे थे और भगवान को आर्तनाद से प्रार्थना कर रहे थे। इस प्रकार बिना कुछ खाए पिए दिन रात भगवान से प्रार्थना करते हुए और रोते हुए 1 महीना बीत गया और उन्हें पता भी नहीं चला। अब उनका सौभाग्य ये था कि ये 1 महीना पुरुषोत्तम मास का था। तो इस प्रकार से उन्होंने अनजाने में ही संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के दौरान भगवान की आराधना और तपस्या की थी। इसलिए 30वें दिन भगवान नारायण उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट होते हैं और उन्हें वर मांगने के लिए कहते हैं। तो सुदेवा और गौतमी अपने पुत्र की ओर देखते हुए उसे पुनर्जीवित करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और अंत में भगवान उस ब्राह्मण पुत्र को आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहते हैं, ये बालक 12,000 वर्ष तक जीवित रहेगा और उसके बाद वह मेरे धाम वापस आएगा। भगवान की बात सुनकर सुदेवा ब्राह्मण और गौतमी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और इस प्रकार उनका शेष जीवन अत्यंत सुखपूर्वक व्यतीत होता है। अब ये सुदेवा ब्राह्मण इस जन्म में हड़धनवा राजा बनकर जन्म लेते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास का पालन करने से मनुष्य को इस भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही लाभ प्राप्त होते हैं। क्योंकि सुदेवा ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम मास का पालन किया था, इसलिए इस जन्म में वह राजा बनते हैं और अपने भौतिक ऐश्वर्य और पारिवारिक जिम्मेदारियों में व्यस्त हो जाते हैं। तो अब उन्हें आध्यात्मिक लाभ प्रदान करने हेतु भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उनका पूर्व जन्म का पुत्र सुखदेव ही तोता बनकर राजा के पास आता है और उन्हें समझाता है कि बस अब भौतिक कार्यकलाप पर्याप्त हो गए हैं और अब समय अपनी आध्यात्मिक उन्नति का है। तो इस प्रकार फिर राजा हड़धनवा अपनी आध्यात्मिक प्रगति के प्रति सचेत हो जाते हैं, आने वाले पुरुषोत्तम मास का पालन करते हैं और जीवन के अंत में भगवत धाम वापस चले जाते हैं। तो चलिए सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष के समान इस परम पवित्र पुरुषोत्तम मास का पालन करते हैं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा।